हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एलेक्सा रैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, अपने खुद का वेबसाइट का एलेक्सा रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हो, मतलब अपना वेबसाइट का जो एलेक्सा रैंकिंग है उसको घटाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एलेक्सा रैंकिंग के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे एक बहुत ही चौंका देने वाला रिजल्ट मिला है और मैं उसी रिजल्ट को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। और आप सभी को शायद पता होगा कि मैंने अभी हाल ही में एक नया वेबसाइट के साथ आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो भी आगे जाके वीडियो पे बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या यहाँ पर जाना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तो आपको एक चीज़ जरूर से जरूर कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो सब्सक्राइब तो भाई ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स और ये जो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है वो आप मिस कर जाओगे, जो कि आपकी ब्लॉगिंग जर्नी का नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा तक बूस्ट कर सकता है। तो गाइस, चलो जानते हैं कि हम लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है और क्या हम लोग को रिजल्ट मिला है। बेसिकली इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाऊंगा और आने वाले एक वीडियो में मैं आपको उसका जो जो ट्रिक्स मैंने अप्लाई किया है वो मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है। तो एक्चुअली मैं वो वीडियो बना रहा हूँ अभी तक, तो मैंने सोचा कि इससे पहले आपको रिजल्ट ही दिखा दूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद पता होगा कि मैंने एक नया वेबसाइट को लिया था। ये एकदम एक नया डोमेन है। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाया था, कैसे आप डोमेन को परचेस कर सकते हो, हर एक चीज़ मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं इस डोमेन के थ्रू, क्योंकि ये एकदम नया डोमेन है, इसको मैंने जनवरी 2021 में परचेस किया था और तभी से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू कुछ समझाता हूँ कि कैसे कैसे ब्लॉग को आगे लिया जाता है और आखिर में मैं आपको यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल लेके भी दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको अपने अंदर खुद का एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अच्छा, तो स्टेप्स ऐसे ऐसे होता है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे काम करूँ तो मुझे भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है ना। मैं इसी उद्देश्य से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर मेरे बात पे यकीन नहीं होता है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जेटपैक को ओपन किया है और यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा कि ये जो वेबसाइट है जनवरी 1 से चल रही है और इसमें खास कोई विजिटर्स भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जनवरी 1 से वेबसाइट चालू है। ये जो 101 विजिट्स है ये मेरा ही है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ये सारे विजिट्स यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये सभी मेरे हैं। ये वेबसाइट गूगल पे रैंक ही नहीं करता है। ठीक है। मैं आपको बहुत सब कुछ प्रूफ यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर जो सर्च कंसोल है उसको भी ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हो, यहाँ पर जो विजिट्स है उतना अच्छा खासा नहीं है, 13 विजिट्स है। ठीक है। विजिट्स उतना सही है। ठीक है। और पोस्ट के नाम पे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अगर पोस्ट पे आते हैं हम लोग, तो पोस्ट भी उतना कुछ नहीं है। पब्लिश आप देख सकते हो, सिर्फ 7 पोस्ट यहाँ पर पब्लिश किया गया है। ठीक है। पब्लिश पोस्ट 7। और अगर मैं यहाँ पर आपको गूगल साइट किट का जो एनालिटिक्स है वो अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मतलब जो रिजल्ट है वो तैयार नहीं हुआ है, ये ओपन नहीं हो रहा है। देखिए, देख सकते तो आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गैदरिंग डेटा गैदरिंग डेटा गैदरिंग डेटा। इसका मतलब है, मैंने आपको बताया कि 15 दिन तो हुआ है। आप देख सकते हो आज कौन सा तारीख है, 15 जनवरी 2021। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर डेट भी लिख दूँ, DATE, तब देख पाओगे आज है जनवरी 15 2021। 15 दिन हुआ है इस नया वेबसाइट के, इसलिए ये एकदम मामूली सी बात है। ठीक है। आप भी जब नया वेबसाइट स्टार्ट करते हो तभी आपको आपके पास भी ऐसे एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का डेटा नहीं रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने एनालिटिक्स का कोड यहाँ पर पेस्ट नहीं किया है, सब कुछ पेस्ट किया हुआ है। ठीक है। मैंने आपको इसका ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड कर दिया होगा इससे पहले। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ये है वो वेबसाइट, ये वो 7 पोस्ट है जो कि मैंने अपलोड किया है। ठीक है। अब बारी आती है एलेक्सा रैंकिंग की। तो मैं आपको इससे पहले एक चीज़ दिखा दूं। ये है एक इंडियन स्टार्टअप bbom.com। ये बहुत ही बड़ा एक स्टार्टअप कंपनी इंडिया का। और ये तीनों जो बंदा था, ये तीनों ही इंजीनियर्स था। ठीक है। इंजीनियर के बाद इसने ये स्टार्टअप चालू किया था। ठीक है। तो मैं इसका एलेक्सा रैंकिंग पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि एक इंडिया का बहुत बड़ा वेबसाइट है। आप देख सकते हो इसका एलेक्सा रैंकिंग है 8000। ठीक है। इट हैज़ 8921। तो मैं आपको इसका कुछ टेस्ट दिखाना चाहूँगा अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सर कुछ यहाँ पर आ चुका है, इसका जो डेमोग्राफिक वगैरह है। यहाँ पर ये जो ऑडियंस 90 डे ट्रेंड हो रही थी ये भी यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो ऑडियंस डेमोग्राफिक रहती है, ये जो ऑडियंस जियोग्राफी, तो ये भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है। जो कि अगर आपका वेबसाइट का रैंक बहुत कम होता है तभी आते हैं। ठीक है। 10 लाख के ऊपर से, मतलब 20 लाख के ऊपर से शायद आना चालू होता है ये वाला चीज़। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ें यहाँ पर ये ट्रैफिक सोर्सेज भी बता रही है। तो यही था मेन चीज़। ठीक है। अब मैं आपको अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एलेक्सा रैंकिंग दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर हम लोग इसका एलेक्सा रैंकिंग आप देख सकते हो 27 लाख से, ये पहले उतना ज़्यादा मतलब इतना घटिया नहीं था, 20 लाख के ऊपर था, ठीक है। तो बीच में हम लोगों के वेबसाइट में 2 बार लॉकडाउन के बाद अटैक हुआ था, तो हम लोग को सर्वर वगैरह चेंज करना पड़ा था, इसीलिए इसका रैंकिंग थोड़ा घट चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि इसका रैंक बहुत मतलब घटिया है, इसलिए यहाँ पर जियोग्राफी वगैरह कुछ अच्छे तरीके से दिखा भी नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है, यहाँ पर आपने इस वेबसाइट पे देखा, यहाँ पर बहुत कुछ दिखा रहा था हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत कुछ दिखा रहा था हम लोग को, इतना सारा डेटास दिखा रही है। तो अब बारी आती है कि एलेक्सा रैंकिंग में एक्चुअली मैटर क्या करता है। क्या इसमें विजिटर मैटर करती है या वेबसाइट की एसईओ मैटर करती है, एक्चुअली में मैटर क्या करती है। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि एलेक्सा रैंकिंग में जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट तो आपको विजिटर मैटर करती है, ठीक। जहाँ कोई भी मतलब जहाँ से आता है विजिटर मैटर करती है। अगर वो 60 से आती है तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेकेंड मैटर करती है बाउंस रेट। थर्ड मैटर करते हैं जब एक विजिटर आती है तब वो आपके पेजेस में कितने बार मतलब कितने पेजेस को स्क्रॉल करती है, मतलब खोलती है। मतलब एक विजिटर आया, पहले आपने एक पोस्ट देखा, उसके बाद अबाउट अस पेज में गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज में गया, तो उसने 3 पेजेस देखा, ठीक है। तो एक विजिटर आके कितना पेज देखती है, मतलब अपना वेबसाइट में कितना पेजेस के वो मतलब स्क्रॉल करती है, वो मैटर करती है मेरे ख्याल हिसाब से। इन तीनों चीज़ें मैटर करती है, बाउंस रेट, कितना पेजेस कॉल करता है, और विजिटर्स, टोटल विजिटर्स, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इन तीनों चीज़ें मैटर करती है। अब बारी आती है इस नया वेबसाइट, यहाँ पर तो कोई विजिटर्स वगैरह है नहीं, मैं आपको इसका सर्च कंसोल का थोड़ा डेटा दिखा देता हूँ। इसके आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पोस्ट यहाँ पर रैंक किया हुआ नहीं है। अगर क्वेरीज पे देखो कि एक मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन कोई क्लिक्स नहीं है। पेजेस में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा पेजेस मेरे ख्याल से इंडेक्स भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। कवरेज पे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड 16, हाँ मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ पेजेस तो इंडेक्स हो चुका है, 8 पेजेस यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है। तो अगर आप सोचो 4 तो नॉर्मल पेजेस रहती है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, और मैंने 7 पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हो जाती है 11 पेजेस। तो 11 पेजेस अभी इसने इंडेक्स किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सब कुछ इंडेक्स नहीं हुआ है। यहाँ पर वैलिड 16 दिखा रही है, लेकिन 16 एक्चुअली वैलिड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कितना वैलिड था। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। ये टोटल 16 बता रही है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी कुछ है जो कि कैटेगरीज वगैरह को यहाँ पर इंडेक्स ले लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसने कैटेगरी वगैरह को इंडेक्स, टैग वैग ऐसे चीज़ों के इंडेक्स ले लिया है, इसलिए यहाँ पर 16 बता रही है, ठीक है ना। तो अब चलो बारी आती है इसका एलेक्सा रैंकिंग को चेक करने का, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कोई विजिटर्स वगैरह नहीं आता है। जो भी विजिटर्स है, मैं बहुत सारे डिवाइसेस में अपना वेबसाइट को ओपन करके चेक करता हूँ कि मोबाइल डिवाइसेस में और बहुत सारे ब्राउजर्स में, सब एक ब्राउजर में चेक करके ओपन करके देख रहा हूँ कि वेबसाइट अच्छी जगह से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नया वेबसाइट है। तो जब मैं इसका डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं सारे में और डिवाइसेस में एक बार ओपन करके देख रहा हूँ कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, डिज़ाइंस वगैरह, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टैबलेट में अलग सा दिखता है, मोबाइल पे अलग सा दिखता है, और डेस्कटॉप पे भी अलग सा दिखता है। तो बस उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर व्यूज़ थोड़ा मतलब ऐसा है, आपको लग रहा है कि व्यूज़ है, लेकिन एक्चुअल में कोई व्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही आप देख सकते हो जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट है, सब डायरेक्ट ट्रैफिक है, ठीक है। और डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब आपको पता है, डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब पता है तो मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं पता है। आप गूगल पे अगर डायरेक्ट हम लोगों को वेबसाइट को ट्रिगर करके वेबसाइट के अंदर आते हो तब उसको बोलते हैं डायरेक्ट विजिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपना यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके आता हूँ तो उसको बोलता है डायरेक्ट विजिट, ठीक है। तो वो है एक डायरेक्ट विजिट, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 95.65 है डायरेक्ट विजिट। इसका मतलब है सभी मेरा ही विजिट्स है, ठीक है। ये हो गया। अब चलो देखते हैं इसका एलेक्सा रैंकिंग क्या बता रही है हम लोग को। अब देखो यहाँ पर इसका एलेक्सा रैंकिंग बता रही है 15 लाख, जो कि इंडिया में 1 लाख के अंदर आ चुका है, ठीक है। जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं बैठ रहा, मतलब मुझे भी नहीं पता कि इतना कम रैंकिंग क्यों आ रही है यहाँ पर। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ तो पता है कि मैंने इस वेबसाइट के साथ क्या किया जिससे ये वेबसाइट 15 डेज के अंदर एलेक्सा में इंडेक्स हो गया। मैं आपको वो सिखा सकता हूँ कि 15 डेज के अंदर कैसे आप अपने वेबसाइट को एलेक्सा रैंकिंग में इंडेक्स करवा सकते हो। मैंने यहाँ पर सब कुछ लेजेंड वे में किया है। यहाँ पर कोई भी बॉट स्पैमिंग या फिर कोई भी फेक क्लिक वगैरह मैंने नहीं लिया है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। सब कुछ लेजेंड काम किया है मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बता सकता हूँ कि 15 डेज के अंदर आप कैसे अपना वेबसाइट को एलेक्सा रैंकिंग के अंदर इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इसका स्टैट्स वगैरह थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसका स्टेटस वगैरह हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे एक बार। तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का वेबसाइट आ चुका है developer.me, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑडियंस जियोग्राफी भी दिखा रही है, ठीक है ना, 100% ऑफ दिस टाइप, ठीक है। और यहाँ पर जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप देख पाओगे कि यहाँ पर डेली विजिटर्स जो है एक आदमी आकर देश मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या ले लिया है, ठीक है। मेरा ही विजिट शायद काउंट कर रहा है, लेकिन उतना भी विजिट मैं नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर 38% ट्रैफिक सोर्स फ्रॉम सर्च दिखा रही है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में ये कैसे हो रही है, लेकिन हाँ मैं आपको ये ट्रिक बता सकता हूँ कि कैसे आप जल्दी जल्दी अपने वेबसाइट को एलेक्सा में इंडेक्स कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है कि मेरे अभी एक वेबसाइट था जो कि 6 महीने के बाद मैंने देखा कि एलेक्सा में इंडेक्स हुआ। और वो भी कैसे कि एलेक्सा की जो यहाँ पर आप देख पाओगे एलेक्सा की एक प्रीमियम मेंबरशिप रहती है, ठीक है ना, उसको खरीदने के बाद उसका कोड डालने के बाद तब जाके इंडेक्स हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो गया है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, मैंने क्या काम किया है, ठीक है। तो वो मैं आने वाले वीडियो को मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली वो वीडियो एडिट में चल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली वो वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एडिटिंग कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपको वेबसाइट मतलब अपना खुद का वेबसाइट का आपको भी ऐसा रैंकिंग इंप्रूव करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तब आपके पास जरूर से पहुंच जाएगा। और ध्यान में रहे नोटिफिकेशन बिल को भी दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली मैंने ये काम किया कैसे है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्य वचन।